18 पुराण, 4 वेद उनकी मुट्ठी में हैं। क्या फर्क था राम और रावण में? राम और रावण में क्या फर्क था? रावण को 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण कंठस्थ थे, विद्वान था। कितनी ताकत थी उसकी विद्या में। देवी देवता उसकी हाजिरी देते थे। जो नक्षत्र तुम दिखवाते हो कितने हैं? 9 हैं, कितने हैं? राहु केतु वगैरह वगैरह, ये उसके चरणों में पड़े रहते थे, सेवा में हाजिरी देते थे। इतना बड़ा विद्वान था रावण। जब रावण मर गया, रावण जब मर चुका तो मंदोदरी जाती है कहाँ? युद्ध के मैदान में, जहाँ रावण का शरीर मरा पड़ा। तो लोगों ने देखा कि रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी आई हुई हैं। सभी ने उनको रास्ता दे दिया। पूछा, देवी कैसी आई हो? तो देवी ने कहा, मंदोदरी ने, कि मुझे उस व्यक्ति से मिलना है जिसने मेरे पति का वध किया है। मुझे देखना है उसमें क्या विशेषता क्या है। मेरे पति के समान विद्वान, बलवान, हाँ, कीर्तवान, यशवान कोई ब्रह्मांड में है नहीं। तो वो व्यक्ति हमें दर्शनीय है कि नहीं, जिसने उसे मार डाला? तो मैं मुझे उसे देखना चाहती हूँ। तो लोगों ने बता दिया, हनुमान वगैरह ने, सुग्रीव वगैरह ने, कि वो एकांत में बैठे ध्यान लगाए, राम जी उनके पास जा। तो राम जी जो है अपने साधना में बैठे हुए थे। देखो, हम लोग साधना से डरते हैं। स्वयं परमात्मा जब आता है इस धरा भूमि पर, वो भी जो है इस परम तत्व का चिंतन करता है। तो हम चिंतन करने से डरते हैं, दुनिया के काम करने में लगे पड़े। और बुरा लगता है आप लोगों को। ऐसा लगता है जैसे वकील साहब मैं आवारा हूँ, है ना, दीवाना हूँ, दुनियादारी हमारे को सूट नहीं की, ऐसा लगता है। इसीलिए तो सब लोग लगे रहते हैं अपने अपने काम में। कहाँ काम है, किसको काम है, ये सोच पाते हो? सारे कामों से रहित हैं आप, ये सोच पा रहे हो? बस यही फर्क है रावण और राम का। राम जी के पास जब मंदोदरी जाती है तो चित्त की वृत्ति ने जो है एहसास किया कि कोई नारी आ रही है। और नारी का एहसास करते ही भगवान राम ने अपना ध्यान छोड़ दिया और कहा, देवी तुझे मेरा प्रणाम। जो इतना कहा है, मंदोदरी जो है समझ गई कि रावण को जो है इन्होंने क्यों मारा। बात आई समझ में? उसी ने अपने मुंह से बताया कि तुम जो है कभी नहीं मार पाते, लेकिन एक ही अंतर रहा मेरे पति में और तुम में। क्या अंतर रहा? क्योंकि तुम समता के अधिकारी हो और वो विषमता में जी रहा था। तुमने मेरी छाया को देख करके भी जननी समझा, देवी समझा, और उसने सरेआम अपना जो है कल्याण देखते हुए भी एक नारी को पाने की आकांक्षा की। तो ये क्या बात है? बात क्या है? संसार पाने की इच्छा। ये रावण के अंदर कभी खत्म नहीं होती। और राम कौन है? राम वो है जिसने समझ लिया है कि संसार 3 काल में है ही नहीं,
तो पाने की इच्छा किस बात? यही राम और रावण, ज्ञान और अज्ञान का फर्क। लाइट दूर पड़ इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और प्राण, ये सब जो है सूक्ष्म शरीर के हैं। हाँ ठीक है, ओके, जय श्री राम। ये स्थूल और सूक्ष्म सब जो है माया से पैदा हुए हैं। जगदीश ने जैसा बता दिया, ये सब मायाकृत है, परमार्थ नहीं है। सूक्ष्म महाभूतों के सतोगुण से अंतःकरण बना है और ज्ञानेंद्रियां बनी है। काय से? सतोगुण के सूक्ष्म अंश से। 5 महाभूतों के सतोगुण के सूक्ष्म अंश से मन और ज्ञानेंद्रियां यानी कि अंतःकरण और ज्ञानेंद्रियां बनी हैं। और तमोगुण से, तमोगुण अंश से स्थूल शरीर बना है। जितनी भी स्थूलता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि सब जो भी दिखाई देता है, सुनाई देता है, चखने में आता है, ये सब काय से बनी है? तमोगुण से बनी है विषय। और उन्हीं के रजोगुण से जो है कर्मेंद्रियां बनी है, कर्मेंद्रियां और प्राण बने। आँख अग्नि से बनी है, रूप अग्नि से बना है, पैर अग्नि से बने। अब एक जो है आप तत्व को लेकर के समझ लें। आँख बनी है सतोगुण से, काहे कि अग्नि के सतोगुण से आँख बनी है। अग्नि के जो है तमोगुण से क्या बने हैं? पैर बने हैं। और अग्नि के रजोगुण से क्या बना है? तमोगुण से रूप बना है और रजोगुण से पैर बने हैं। कर्मेंद्रियां रजोगुण से बनी है, ज्ञानेंद्रियां सतोगुण से बनी है, और जितनी भी स्थूल सृष्टि है वो सब तमोगुण से। केवल हमको तमोगुण का त्याग करना है, बाकी और कुछ त्याग नहीं। वही हमसे त्यागा नहीं जा रहा। तमोगुण पर दृष्टि इतनी जमी हुई है कि बस यही सत्य है। ये जो शरीरों की शादियां होती हैं, ये कौन सी दृष्टि से होती है? नहीं, महात्मा की दृष्टि से होती है। तमोगुण इतना जो है प्रभावी हो गया है कि आपको शरीर क्या दिखाई देने लगा? सत्य दिखाई देने। अगर शादी ना हुई तो लड़का और लड़की की जिंदगी बेकार है ना। ऐसी तमाम कल्पनाओं में ये मनुष्य दुखी बना रहता है। लड़कियां ही लड़कियां हो रही हैं पैदा, लड़का नहीं हो रहा है। अब जिंदगी बेकार समझ रहे है ना, बेकार है। जैसी लड़की तैसा लड़का। तमोगुण की प्रधान लड़की, तमोगुण प्रधान लड़का। ये लड़का लड़की कोई है थोड़े, केवल कल्पना है। मेरा वंश कैसे चलेगा? कौन वंश के हो तुम? किस वंश के हो? ये बिना ज्ञान के बात समझ में आ सकती है क्या? परेशान होते हैं
जिनके बच्चे पैदा नहीं हुए वो परेशान है, हमारी वंशावली कैसे चलेगी। और तुम्हें खुद का पता नहीं कि हम कौन के वंश के हैं, वो अपना वंश चलाने की कल्पना करते रहते। कौन सा वंश है तुम्हारा? अंश और वंश, जितना वंश काल्पनिक है उतना ही अंश भी काल्पनिक है। लेकिन ठीक से थोड़ा पहले समझ जाओ तो फिर अंश और वंश का त्याग करते बनता है। तुम कहां से आए हो, कौन है अंशी तुम्हारा? जब ये तुम्हें पता लग जाए तो तुम अपने इस जो है अंश को त्याग सकते हो और अंशी को भी त्याग सकते हो। पता ही नहीं तो त्यागोगे क्या? घर छोड़ करके और 12 बाट हो जाओगे। परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, भूखों मरने वाले लगे, है ना, घामिन भरने लगे, ठंड मरने लगे और इसको त्याग समझ बैठे। एक अकड़ और पाल ली, एक बहुत बड़ी अकड़ और तुमने पालित कर ली कि हम त्यागी हैं। अब ये तुमने त्याग किया है कि बहुत बड़ा अपराध किया है? सच्चाई को समझे बिना ये त्याग, या चलो इस त्याग के द्वारा क्या तुम सच्चाई को समझ गए? दोनों बातें हैं। अगर तुमने ऐसा त्याग किया जैसे कपड़े उतार के फेंक दिया, नंगा बाबा हो गए, चलो हो गए कोई बात नहीं, लेकिन नंगा बाबा होने के बाद तुमने अपनी वास्तविकता को समझ लिया कि तुम कौन हो। ये सब तुम्हारे में कल्पित हैं कि या सत्य हैं, ये समझ गए। नहीं समझ पाए तो वो तुम्हारा जो है, तुम्हारी वो साधना व्यर्थ चली गई कि नहीं चली। इसलिए समझ से बड़ी कोई साधना नहीं है। इससे क्या सिद्ध होता है? इन बातों से क्या सिद्ध होता है जो अभी बताई गई? सतोगुण अंश से अंतःकरण इंद्रियां बनी, है ना, अंतःकरण और ज्ञान इंद्रियां, और रजोगुण अंश से प्राण और कर्म इंद्रियां, और तमोगुण अंश से सारी स्थूल जो है सृष्टि बनी। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे ये सिद्ध हुआ कि ये गुण ही गुण में वर्त रहे, मैं कुछ भी करता नहीं। तत्ववेत्ता महाबाहो गुण कर्म विभाग से गुणा गुणेषु वर्तन्ते इत मत्वा न। मैं इसमें क्या कर रहा हूं बताओ? पहले इतना देखना है। जब तुम इतना देख पाओगे तब ये भी देख पाओगे कि मेरे में ये केवल कल्पित हैं, केवल कल्पित है, सत्य नहीं। लेकिन इतना ही नहीं देख पा रहे। पहले तो विवेक, सबसे पहले विवेक पैदा करो और देखो कि अनित्य क्या है और नित्य क्या है। तो ये सब अनित्य मिलेगा आपको। जितना भी जो है मायाकृत है ये सब अनित्य है, इसमें नित्यता बिल्कुल भी नहीं। और नित्य तो जो है तुम हो और तुम्हारा, जिसे तुम पाना चाहते हो, इसका नाम भक्ति है। भक्ति नित्य में होती है, अनित्य में नहीं होती। और भक्ति की परिपूर्णता किसमें है? अपने स्वरूप को। इसलिए ज्ञानी भक्ति नहीं कछु भेदा उभय हरो भव संभय खेदा। माने आँख कान नाक रसना त्वचा, इनके विषय इन तीन गुणों से पैदा हुए, गुण ही गुण में बरत रहे हैं। इंद्रियां विषय में जाती हैं, मेरा विषय से कोई लेना देना, शब्द आदि विषय हैं, इनसे मेरा कोई भी संग आज तक हुआ नहीं है। ये अनुभव है, ये हम अनुभव नहीं करते हैं इसलिए भटकते हैं। रसना इंद्री से जो है इसका प्रैक्टिकल करो। वैसे सभी इंद्रियों से किया करो, लेकिन रसना इंद्री का उदाहरण जो है सबके जानने योग्य है।
आपने एक ग्रास जो है कहाँ रखा? रसना इंद्रिय, ठीक है। भौतिक तमोगुण प्रधान ग्रास है। ग्रास क्या है? तमोगुण प्रधान। और रसना क्या है? सतोगुण प्रधान। और जो इसमें क्रिया हुई वो क्या है? अब तीनों गुण में वर्त रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम कर क्या रहे हो? इन सब बातों को क्या कर रहे हो? हैं? हाँ, जान रहे हो। ये बात तुम्हें कब पता लगी? जब कौर जो है रसना पे गया और तुमने कहा कि आनंद आ गया। ये आनंद कहाँ से आया? अगर तुम न होते, मान लो रसना होती, ग्रास होता, रसना इंद्रिय होती, ग्रास होता, मन भी होता, अगर तुम ना होते तो ये आनंद किसको लगता? तो आया कहाँ से आनंद? आया है कि आनंद स्वरूप ही होता ये है कि जब मन अमन हो जाता है तो आनंद प्रकट हो जाता है। तो रसना इंद्रिय पर मन जो है क्या हो गया? अमन हो गया। मन पूरा समर्पित हो गया। तो जैसे मन हम विषयों में समर्पित करते रहे, दृश्य जगत में समर्पित करते रहे, बाहर समर्पित करते रहे, ऐसे ही एक पल के लिए तुम अपने मन को कहाँ समर्पित कर दो? अपने में समर्पित। अर्जुन जब घबरा गया है तब भगवान ने यही एक श्लोक कहा है, 11वें अध्याय का आखिरी श्लोक। भगवान कहते हैं, मत कर्म कृत मत परमोह मद भक्ता संग वर्जिता और निर्वैर सर्वभूतेषु या सा माम प्रीति पांडवा। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं जो कुछ कर रहे हो सबको होम कर दो। कहाँ? मुझ में। मेरे लिए कर्म कर, मत कर्म कृत। किसके लिए कर्म कर? जब वो कह रहे हैं मेरे लिए कर्म कर, तो तुम उसे कैसे, किसके लिए करो? हैं? कहाँ है चेतन? ये चेतन के लिए लगे पड़े हो। केवल वाणी से कह देना आसान काम है। कहाँ है चेतन? अब उस चेतन के लिए कैसे करोगे? बोलो। चेतन के लिए कर्म करने की विधि क्या है? सारे कर्मों का त्याग, घर गृहस्थी का त्याग, सर्वत्र भावना का त्याग, यही उसके लिए कर्म करना है। अगर घर गृहस्थी में लगे पड़े हो, बेवकूफ बनाते हो दूसरों को, दिन रात समय कहाँ बर्बाद करते रहते हो मेरे तेरे। अर्थात कुछ न करना, जब तुमको आ जाएगा फिर तुम्हारे द्वारा कुछ भी करना मेरे प्रति करना हो। समझ में आई बात? लेकिन जब तक जो है तुम्हें अपनापन समझ में आ रहा है तब तक ये बात जो है बेईमानी है, और ये बेईमानी ज्ञान की साधना नहीं है। असल में तुम कौन हो ये ठीक से समझे ही नहीं। इंद्रियों के धर्म तुमने अपने में मान रखे हैं जो कि तुम्हारे नहीं है। तुम्हें पता चलना चाहिए कि ये मेरे धर्म नहीं है। ये निर्णय सचमुच तुम ही को करना है। ज्ञान में उथलापन नहीं चलता, बेईमानी नहीं चलती, ज्ञान में ईमानदारी चलती। तुमको जब ये लगने लगेगा ना कि मैं नहीं, मेरा नहीं, ये मेरा कुछ नहीं है, मेरे में कुछ नहीं है, इंद्रियां मेरी थोड़ी है, ये देह मेरा थोड़ा ही है,
ये प्राण मेरे थोड़े ही हैं। तो बता प्राण कहाँ जाएंगे निकल के? जरा वो दोहा उठाना तो, प्राण जाए कहीं बाट। जानकी जी जो है क्या करती हैं? हाँ, लोचन पद जंतु जाए प्राण के बाट। वो जानकी जी के विषय में ऐसा है, हनुमान जी ने बताया। देखो भाव बता दूं मैं। लोचन निज पद जंत्रत, क्या कह रहे हैं? अपनी दृष्टि को उन्होंने पूरा हो गया। हम भाव बता देते हैं। उन्होंने अपनी दृष्टि को कहाँ लगा रखा है? निज पद। अब निज पद क्या है? आत्म पद। निज पद क्या है? ब्रह्म पद। और वहाँ पर उन्होंने लगा रखा है। और वोट किसके लिए है? वोट किसके लिए है? नाम हाँ, दिन रात जो है इसकी वोट ली है उन्होंने। और नाम को क्या बना दिया? हाँ, नाम पहाड़। पहाड़ नहीं है यहाँ, पहरेदार बना दिया। अब बताओ कि प्राण कैसे निकलेंगे? ये जानकी जी की बात नहीं है, ये आपकी भी बात है। अगर आप अपने निज पद में जो है स्थित हो जाए तो प्राण नाम की चीज है कहाँ जो निकल के जाएगी? लोग बस इसी कल्पना में डूबे रहते हैं। उनके प्राण बड़ी मुश्किल से निकले और उनके प्राण बड़ी आसानी से। इनकी अच्छी मौत हुई, उनकी जो है खराब हुई। अच्छा, मौत में भी अच्छाई और खराबी है। दो कैटेगरी की मौत है भाई। मौत माने अज्ञान। जी हाँ, प्रमाद को ही सनत नंदन सनत कुमार ने एक ग्रंथ बनाया है। उस ग्रंथ में यही कहा है कि प्रमाद से बड़ी कोई मौत नहीं है। प्रमाद ही मौत है, मौत ही प्रमाद है। अगर आपका प्रमाद हट जाए तो फिर प्राणों के आने जाने का कोई सवाल ही नहीं। ये हिचकी भिचकी तो सब रट्टे हैं। जो तुम्हें दिख रहा है वो सत्य है कि झूठ है? अब किसी को हिचकी आई और किसी को आई ही नहीं, लेकिन मर तो दोनों गए। मर तो दोनों गए हैं। तो तुम्हें मरना दिखा कि नहीं? ये जो मरना दिख रहा है यही अज्ञान। ज्ञानी की कभी मौत नहीं होती। ज्ञानी की दृष्टि में किसी की मौत नहीं होती। ईमानदारी होनी चाहिए। तुम बिल्कुल असंग हो, तुम में मन आद है ही नहीं, तुम्हारी कोई इच्छा नहीं। क्या आपने कभी सोचा कि ये इच्छा मेरी नहीं है? कभी सोचा कि जन्म मेरा नहीं, शरीर में नहीं, मैं नहीं मरता? आपने कभी सोचा ही नहीं। तो ऐसे कुत्ता बिल्ली रोज पैदा होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, खाते पीते हैं और मर जाते हैं। एक संत कहते थे कि तुम पैदा हुए, पढ़े लिखे, MA BA हुए, नौकरी करी, कमाया खाया और मर गए। तो कि अब अपने महाराज श्री क्या कह रहे हैं? वो तो बेचारे नहीं कह पाए, लेकिन महाराज श्री कह रहे हैं सब कुत्ते हैं। अब बताओ को हो तो? अगर इतने भी जिंदगी खुश रखना चाहते तो कुत्ता बिल्ली से ज्यादा अभी जीवन सही। अब इसमें कम ज्यादा हो जाए उससे क्या फर्क पड़ता है? किसी ने कम कमाया, किसी ने ज्यादा कमाया, लेकिन काम कुत्तों का ही है, काम गधों का ही है, काम ऊँट और बैलों का ही है। कोई इंसान का काम नहीं। ये है वेदांत। हाँ, वे तुम्हारे नकली बाबा पे कहा
क्या कहते रहते हैं? वेदांत हमसे सुनो, काय से कहा था वेदांत। भाई ABCD पता नहीं है वेदांत की। मनुष्य भी लगभग ऐसा ही जानवर है, हाँ थोड़ा धार्मिक है। कैसे जानवर हो? हम लोग कैसे जानवर हैं? धार्मिक जानवर। वह कोई ज्ञानी नहीं है। कोई ज्ञानी जानवर हो तो कहना ही क्या है। ज्ञानी को तो हम लोग भी बोलते हैं कि ज्ञानी गधे के समान सरल हो जाता है, मूकवत हो जाता है, अंधवत हो जाता है, बालकवत हो जाता है। ये ज्ञानी के लक्षण है। हाँ, कहीं क्या देखा? गई कुछ नहीं। क्या सुना? गई कुछ नहीं। कहा सुनी की है नहीं। देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन ले गया, पूरी पड़ी। क्या देखना सुनना? ये देखने और सुनने ने बर्बाद कर दिया है हमको। इंद्रियां जो है इसलिए नहीं मिली थी। ये कबीर बाबा के भजन में आप लोग गाते रहते हैं कि नहीं? 5 सखी मिल तपें रसोई, तो सुरत सुहागन परसे, सतगुर ज्ञान बदरिया बरसे। ये 5 जो ज्ञानेंद्रियां मिली थी हमको, पंचावतिष्ठन्ते, ये इसलिए नहीं मिली थी कि तुम भोगी बन जाओ, बल्कि इसलिए मिली थी कि इनसे जो तुम देखते हो सुनते हो, इसको देख सुन करके निश्चय करो ये हैं। जड़ भरत ज्ञानी थे, तुम्हारी तरह रहते थे, बोलते थे, चलते फिरते थे, भीतर से कुछ और ही थे। सब दिखाई देता था, सुनाई देता था, ठीक है, पता चलता था, लेकिन वह आदमी नहीं थे, वह कर्ता नहीं थे, वह शरीर नहीं थे। कौन? जड़ भरत। वो तो साक्षात ब्रह्म। तो ब्रह्म होने का मतलब कुछ विशेष दिखने थोड़ी लगोगे। केवल आपको पता लग जाएगा कि ये 3 काल में ये जो ब्रह्मांड है वो है ही। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।